दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों के संपूर्ण नाश हो गया था और पांडव जो थे वो हस्तिनापुर पर राज करने लगे थे। साथ ही साथ ये भी हमें ज्ञात है कि अपने सभी पुत्रों की को मृत्युशैया पर पड़ा देखकर कौरवों की माता गंधारी वो ने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जिस तरह उन्होंने उनके कारण उन कौरव वंश का नाश किया है, उसी तरह एक दिन उनके वंश यानी कि यदुवंशीय का भी नाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कितने दिनों बाद यदुवंशियों का नाश हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ? अगर नहीं जानते तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। ये घटना युद्ध के 36वें वर्ष के बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खूबसूरत थी और वहाँ पे बहुत खुशहाली थी, जहाँ युवकों के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांप को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश धरकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांप ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वो उसे यह बताए कि उनके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांप को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांप ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांप से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांप ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का एकाएक अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारिका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करके अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा का नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वो नाचने, गाने और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूस सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्याकी पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई और इसी दौरान सात्याकी के हाथों से कृतवर्मा का हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादव ने मिलकर सात्याकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा दिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वे भी बच गए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण का पुत्र सांब और उनका पोता अनिरुद्ध भी मारा गया। तब वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी बचे हुए यादवों को भी मार डाला। उसके बाद दारू, बबरू और श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्हों को देखते हुए उस जगह से चले गए।
इसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडव के पास भेजा और कहा कि अर्जुन की सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए और पीछे से कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली से निगल लिया और उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा वो बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला करके तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि कोई शिकारी हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद के लिए द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर सुनकर उनको अत्यंत दुख हो गया। कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका में उनकी 6,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक की शेष रह गए। वो सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। परंतु जैसे ही लोग द्वारिका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर दोस्तों एकदम से बढ़ने लगा। मलेच्छ और डाकुओं ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया और जब अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने लगे तो वे सभी मंत्र भूल गए। द्वारका नगरी पानी के भीतर समा गई। अर्जुन, श्री कृष्ण की कुछ रानियां और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान श्री कृष्ण का पूरा यादव वंश दोस्तों धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई, जहां वो अभी भी है। एक्चुअल में जो ओरिजिनल द्वारका है वो अभी भी समुद्र के अंदर डूबी हुई है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अलका शारदा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसी प्रकार के रोचक वीडियोस लेके मैं हमेशा आपके सामने आती ही रहूँ। हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। सो बी सेफ और जब तक ज़रूरी नहीं हो दोस्तों बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्ते दोस्तों।